Very good morning, class 8. Hope you are fit and fine at home and might be revising for your half yearly examinations. Today, in this period, children, I am going to revise your lesson 1 to 10 from your grammar book, class 8. Okay, and selected important things I have done for you, and you are also expected to revise your work. So let us start. This is grammar. Do as directed means जैसा कहा गया है वैसा करो. First sentence. He had no money. He could not buy medicines. He had no money. He could not buy medicines. पैसे नहीं थे उसके पास, वो मेडिसिन नहीं बाय कर सका. इन्फिनेटिव से इसको ज्वाइन करना है. चलो. He had no money to to buy medicines. He could not कट जाएगा. He had no money to buy medicines. He took off his clothes. He jumped into the pool. ठीक है. Join using a participle. पार्टिसिपल यूज़ करते हुए इसको ज्वाइन करना है. तो ये हो जाएगा आफ्टर टेकिंग ऑफ हिज क्लोथ. आफ्टर टेकिंग ऑफ हिज क्लोथ कॉमा ही जम्प्ड इनटू द पूल. आफ्टर टेकिंग ऑफ हिज क्लोथ ही जम्प्ड इनटू द रिवर. ओके, ये हमने पार्टिसिपल यूज़ कर दिया. आफ्टर टेकिंग ऑफ हिज क्लोथ्स ही जम्प्ड इनटू द रिवर. ओके, नेक्स्ट इज अ ब्यूटीफुल व्हाट रोज. वाओ, अ ब्यूटीफुल व्हाट रोज. वाओ. क्या कहता करना है? रीअरेंज द वर्ड इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. मीन्स दिस इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो हाव भाव व्यक्त करते हैं. अब इस रोज़ को सुंदर कहना है, इसका एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाइए. व्हाट नहीं, वाओ एक्सक्लेमेशन मार्क. What a beautiful rose. What a beautiful rose. बन गया ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. नेक्स्ट देखिए. The fort has walls that are made of stone. किले की दीवारें पत्थर से बनी हैं. अंडरलाइन द फ्रेज. इस सेंटेंस में फ्रेज क्या है, मुहावरा क्या है? एंड आइडेंटिफाइड, उसको पहचानना भी है, उसको पहचानना भी है. ठीक है. स्टोन से बनी हैं, तो यही होगा इसका फ्रेज. दैट आर मेड ऑफ स्टोन. अंडरलाइन करेंगे. दैट आर मेड ऑफ स्टोन. और ये है एडजेक्टिव फ्रेज. क्या है? तो आप लिखेंगे एडजेक्टिव फ्रेज. द स्टैचू ऑफ लिबर्टी.
is a gift to America. The Statue of Liberty is a gift to America. Underline the noun and identify type. पहचान करना है, नाउन्स को अंडरलाइन करो और पहचान करो. द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, खास स्टैचू है कोई, अंडरलाइन करेंगे. स्टैचू ऑफ लिबर्टी, खास जगह, खास चीज़, प्रॉपर नाउन. आम चीज़, गिफ्ट, कॉमन नाउन. कोई खास देश, अमेरिका, प्रॉपर नाउन. सो चिल्ड्रन 3 नाउन्स हैं. स्टैचू ऑफ लिबर्टी प्रॉपर नाउन, गिफ्ट कॉमन नाउन, अमेरिका फिर प्रॉपर नाउन, खास जगह का नाम. बेटा ये सब लेसन्स में से मैंने बनाए, पर चैप्टर्स में से वर्डिंग कुछ अलग होगी, करना आना चाहिए. राइट. अब नाउन आना चाहिए, प्रनाउन आना चाहिए. कोई सेंटेंस आ जाए, आप प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन कोई भी छांट कर लिख सकते हैं. आई हैव मेड अ रिपोर्ट, आई स्टैंड बाय द रिपोर्ट. 2 बार आ रहा है रिपोर्ट, रिपोर्ट 1 बार आएगा. और देखें क्या करना है. जॉइन विद अ रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन, हु, दैट, विच, ये होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन से आपने इसको ज्वाइन करना है. आई स्टैंड बाय द रिपोर्ट विच आई मेड या आई हैव मेड, यहाँ से आ जाएगा. आई स्टैंड बाय द रिपोर्ट, सोचना पड़ेगा विच, रिपोर्ट के लिए विच लगाया, रिलेटिव प्रोनाउन. आई हैव मेड, और आपको बताया था रिपोर्ट, रिपोर्ट 2 बार है, 1 बार हो जाएगा. सिंपल. ठीक है बेटा. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एडजेक्टिव को अंडरलाइन कीजिए और उसका काइंड बताइए, आइडेंटिफाई करके कौन सा काइंड है उसका. हुज हाउस इज ही लिविंग इन नाउ, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, बड़ा आसान हो गया. हुज एडजेक्टिव क्या है, किसके घर में वो अब रह रहा है, किसके, हुज, तो ये हो गया एडजेक्टिव. और है ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. कौन सा है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. क्वेश्चन मार्क लगाए. What is the dash news? Question mark. What is the dash news? Correct the degree. अब डिग्री दी तो नहीं है यहाँ, यहाँ है, दिमाग लगाओ. करेक्ट द डिग्री ऑफ लास्ट. लास्ट से डिग्री देनी है, एडजेक्टिव डिग्री. व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज़, क्या बन जाएगा, What is the latest news? तो डिग्री हमने भर दी. What is the latest news? बेटा जी ट्राई करना है, ये समझ लेने के बाद दोबारा वीडियो देख कर ये लिख कर अपने आप ट्राई करेंगे आप. ऐसा अगर ये आ गया तो सेंटेंस कोई भी आ जाए आप कर लेंगे. तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. लास्ट का डिग्री हो गई थी लेटेस्ट. दे वर लास्ट टू रीच द स्टेशन. आर्टिकल्स इंसर्ट करो, ए एन द. आर्टिकल्स क्या होते हैं, ए एन द. दे वर लास्ट टू रीच स्टेशन, आखिर में स्टेशन पहुंचे. खास जगह का नाम स्टेशन, द स्टेशन.
आखिरी थे, द लास्ट, दे वर द लास्ट टू रीच द स्टेशन, यू विल इंसर्ट द इधर, दे वर द लास्ट टू रीच द स्टेशन। अब इसमें वर्ब अंडरलाइन करो, शी रिटर्न द ड्रेस टू द शॉपकीपर, शी रिटर्न द ड्रेस टू द शॉपकीपर, उसने ड्रेस शॉपकीपर को रिटर्न कर दी। क्रिया वर्ब अंडरलाइन करो और इस सेंटेंस में बताओ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो क्रिया है रिटर्न्ड, लड़की ने रिटर्न कर दी ड्रेस, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, ड्रेस, किसको वापस कर दी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है शॉपकीपर। सो वर्ब इज रिटर्न्ड, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज ड्रेस, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज शॉपकीपर। क्लियर, वेरी इजी। राइट if the following verbs are transitive or intransitive verbs। ये तो बड़ा सिंपल है बेटा, करते आ रहे हो 5th क्लास से आप लोग। ट्रांजिटिव हैं या इंट्रांजिटिव वर्ब है। रोर्स आखिर में, द हंग्री लायन रोर्स, इंट्रांजिटिव वर्ब, एंड में आया। ही ट्राइड अगेन एंड अगेन, दोबारा दोबारा कोशिश की, इंट्रांजिटिव। शी बॉट अ न्यू बुक, बीच में आया, बॉट, ट्रांजिटिव। द पुअर वुमेन वेंट मैड, वेंट मैड आखिर में आया, पागल हो गई, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, द हंग्री लायन रोर्स, इंट्रांजिटिव। ही ट्राइड अगेन एंड अगेन, इंट्रांजिटिव। शी बॉट अ न्यू बुक, transitive। the poor woman went mad, intransitive। gerunds को अंडरलाइन कीजिए, अंडरलाइन द gerunds। अब जिस बच्चे को पता है ing लग गया वर्ब को, वो gerund बन गया, बस इजी। sleeping is important for health, sleeping gerund है, sleeping gerund है। she is fond of singing, singing एक gerund है, अंडरलाइन करेंगे। I enjoy listening to music, ing, listening verb के साथ ing, listening। he is fond of eating, eating ing। तो अब याद रहना, बहुत बार क्लास में बताया हुआ है मैंने, पार्टिसिपल के, इन्फिनेटिव के, जेरेंट्स के, सब समझाया, पर एक ही चीज़ याद रखनी होती है बेटा, और वो नुक्ता याद है तो सब कुछ ठीक है। मेक एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम फॉलोइंग, जितने एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स थे उसमें से मैं 4 उठाए। कावर्ड, कावर्डाइस, बुज़दिली, कावर्ड, कावर्डाइस। चूज़, चॉइस, चूज़ का एब्स्ट्रैक्ट नाउन चॉइस। प्राउड, प्राउड का एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्राइड, प्राइड। जस्ट का जस्टिस, न्याय, जस्ट का जस्टिस, न्याय। अब आपको दूसरे लेसन में से प्रोनाउंस अंडरलाइन करने हैं, पहचानना है कौन सा प्रोनाउन है। अंडरलाइन एंड आइडेंटिफाई द प्रोनाउंस। एक आता होता है फिल इन द प्रोनाउंस, ठीक है। अब इन प्रोनाउंस को अंडरलाइन करो और बताओ क्या है। The boys hurt themselves, themselves। लड़कों ने अपने आप को चोट लगवा ली, अपने आप को, 2 हैं 3 हैं जितने भी लड़के। रिफ्लेक्स कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। themselves क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दैट इज़ द रेड फोर्ट, अब इसमें दैट है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, वो लाल किला है। That is the red fort, demonstrative pronoun। I found the pen which I had lost। अब इसमें 2 हैं। I found, I पर्सनल प्रोनाउन, मैं।
विच आई हैड लॉस्ट, रिलेटिव प्रोनाउन, विच हु दैट क्या रिलेटिव प्रोनाउन, आई इज पर्सनल प्रोनाउन, विच इज रिलेटिव प्रोनाउन। आ गया इन्फिनेटिव्स को याद कर रहे थे, ठीक है। ये भी बड़ा सौखा है, टू करके शुरू होता है बेटा, बस याद रखो, टू प्लस, ठीक है, TO2। आई वुड बी, इट वुड बी अ प्लेजर फॉर हस, आई लिख दिया गलती से, ठीक है जी। यहाँ हो जाएगा देखा, एक हाथ से होता ही नहीं काम, कहाँ गया। इट वुड बी अ प्लेजर फॉर अस डैश, कोई भी सेंटेंस बना दो टू का लगा के। इट वुड बी अ प्लेजर फॉर अस, हमारे लिए खुशी होगी आपको मिलकर, टू मीट यू, टू मीट यू। अब इसमें भी इन्फिनेटिव भरना है। वाजंट इट जनरस ऑफ यू डैश, टू करके कुछ भी लगा दो, जनरस कहते दयालु। वाजंट इट जनरस ऑफ यू टू डोनेट अ बिग अमाउंट, एक बिग अमाउंट आपने डोनेट किया, जनरस है। शी वंडर्ड हाउ टू लीव हर जॉब, शी वंडर्ड हाउ, आप दूसरा सेंटेंस भी बना सकते हैं। शी वंडर्ड हाउ टू क्लाइम द माउंटेन, टू क्लाइम द ट्री, टू लीव हर जॉब, कुछ भी बना सकते हैं, बट टू का प्रयोग करेंगे। इंडिया एक्सपेक्ट्स एवरी सिटीजन डैश, इन्फिनेटिव भरिए, एवरी सिटीजन टू फॉलो द रूल्स लेड डाउन बाय कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान द्वारा कानून बनाए फॉलो किए जाएं। इंडिया एक्सपेक्ट्स एवरी सिटीजन टू फॉलो रूल्स लेड डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, अब हेल्पिंग वर्ब्स, मोडाल्स, मोडाल्स भरिए, ये भी बेटा 5th क्लास से कर, सारा कुछ करते आए और आपने 8th में ख़त्म हो जाना है, फिर इंटीग्रेटेड ग्रामर शुरू हो जानी है अगले साल से। ये सब रिविजन्स ही हैं जो आप करते आए पिछली क्लास से। डैश आई यूज़ योर टेलीफोन, क्या आएगा, डैश आई यूज़ योर, क्या मैं आपका टेलीफोन इस्तेमाल कर सकता हूँ, कैन आई यूज़ योर। डैश यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। यू डैश मेक फन ऑफ ओल्ड मैन, आपको ओल्ड मैन का फन नहीं बनाना चाहिए, मजाक नहीं बनाना। यू शुडंट मेक, शुडंट। आई डैश गो टू सी द मूवी, मुझे मूवी देखने जाना चाहिए। आई मस्ट गो टू सी द मूवी, आई मस्ट गो टू सी द मूवी। अब ये थोड़े से स्टार्टिंग में जैसे किए थे, डू एज डायरेक्टेड, जैसा कहा है वैसा करो, पूछा है जैसा वैसा बनाओ। स्टेटमेंट में बनाना कहता है, ब्रैकेट में ज़रूर देखेंगे क्या बोल रहा है। डज रूमिया वांट टू ईट स्पिनच, क्या रूमिया पालक खाना चाहती है। स्टेटमेंट में बनाओ एक वाक्य, तो सीधा आप इसमें डज नहीं आएगा। रूमिया वांट्स टू ईट स्पिनच, रूमिया पसंद करती है स्पिनच खाना। इट वाज अ लवली इवनिंग, इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाओ, ये स्टेटमेंट है। इट वाज अ लवली इवनिंग स्टेटमेंट है, इसको एक्सक्लेमेटरी बनाओ। व्हाट अ लवली इवनिंग, ये नहीं लगाओगे तो रॉन्ग हो जाएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगाओगे तो रॉन्ग हो जाएगा। व्हाट अ लवली इवनिंग, ही फॉलोज ट्रैफिक रूल्स, नेगेटिव बनाओ, नहीं, ही डज नॉट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, वो फॉलोज था और नेगेटिव में डज नॉट फॉलो ट्रैफिक रूल। द
Flood victims should be helped. Imperative. Imperative sentence. Help the flood victims. Help the flood should be helped हटाओ और imperative बना दिया. Help the flood victims. अब आ जाओ शुरू में एक डिटर्मिनर्स रह गया था चैप्टर. डिटर्मिनर्स. फिल इन विद डिटर्मिनर्स. डिटर्मिनर्स के साथ फिल कीजिए. आई डिड नॉट हैव डैश प्रॉब्लम इन लुकिंग फॉर योर हाउस. अरे भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तुम्हारा घर ढूंढते हुए. ईजी है, बताओ. आई डिड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन लुकिंग फॉर योर हाउस. डिटर्मिनर हो गया. डैश मेंबर ऑफ द ग्रुप वाज गिवन अ न्यू पेन. हर मेंबर ग्रुप के को एक नया पेन दिया गया. क्या होगा यहाँ? एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप वाज गिवन अ न्यू पेन. चेंज द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव एज डायरेक्टेड. अब जैसे डायरेक्ट किया गया है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव बदलनी है. आई एम स्ट्रांग एज हिम. गलत सेंटेंस है. आई एम स्ट्रांग एज हिम. कंपेयर करना है दो के बीच में. कंपैरेटिव में बनाना है. आई एम स्ट्रांगर दैन हिम. दैन लग जाता है. आई एम स्ट्रांगर दैन हिम. हीना इज़ द प्रिटीएस्ट गर्ल अमंग द फाइव. पाँचों में से सबसे सुंदर हीना लड़की है. अब एक के लिए बनाना है पॉजिटिव. एक के लिए तो हीना के लिए. हीना इज़ अ प्रिटी गर्ल. हीना इज़ अ प्रिटी गर्ल. सो चिल्ड्रन, these are very very important. Here you can take a screenshot, learn them. You can take a screenshot, write and revise them. Here too I'm giving you time while looking at it. Take a screenshot, write, revise and practice. Here to take a screenshot, revise it. Okay children, those who are going to revise it properly will get beautiful marks. They will be fruitful, I am telling you, because this is a mixture of all the lessons which I have prepared here and also wanted to revise with you and also revised thoroughly with you. And now it becomes your duty and responsibility to revise them. Okay children, thank you and have a nice day.